उत्तराखंड के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दीपावली के अवसर पर बाबा केदार धाम पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आपको बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच पाकर श्रद्धालु उत्साहित दिखे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा अभी से ही विपक्षी दलों पर जुबानी हमले कर रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के संयोजक आदित्य कोठारी की माने तो जिस प्रकार से हरियाणा चुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस जीत के दावे कर रहा था और चुनाव समाप्त होते होते उन सभी दावों की हवा निकल गई, उसी प्रकार से केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस भले ही जीत की बात कर रही हो, लेकिन जनता सरकार के साथ है और सरकार के विकास के कार्यों पर मोहर लगाना चाहती है। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में प्रफुल्लित थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, तो फिर वो चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाने लग गए, ईवीएम पर आरोप लगाने लग गए। ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए। केदारनाथ विधानसभा में भी उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। वो बिल्कुल दम भर रहे हैं कि हम बद्रीनाथ की तरह, मंगलौर की तरह केदारनाथ भी जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहां की जनता मन बना चुकी है कि हम विकास के साथ रहेंगे, सरकार के विकास कार्यों पर हम जो है मुहर लगाएंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि केदारनाथ विधानसभा के परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो विकास को एक तेजी से गति दी जा रही है, वहाँ की जनता विकास के साथ। दीपावली के पावन अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के देहरादून स्थित शासकीय आवास पर गौर अखौली समाज के रंगकर्मी बच्चों ने, आपको बता दें कि भाईलो उत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर मंत्री ने रंगकर्मियों को दीपावली की बधाई भी दी और मिष्ठान भी वितरित किया। विदित हो कि भाईलो पर्व आमतौर पर लक्ष्मी पूजा की रात को महिलाओं और लड़कियों द्वारा किया जाता है, जबकि दाऊसी अगली रात को लड़कों और पुरुषों द्वारा किया जाता है। हालांकि पिछले वर्ष के दौरान इसे महिला और पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से बनाया जाता है। इनके काम भालिनी और दाऊसी कहा जाता है। कार्यक्रम के अंत में भोजन एवं मिष्ठान परोसा जाता है। गायकों को उपचार से भी दिए जाते हैं। इसके बदले में भाईलो टीम सुख समृद्धि एवं सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। तो चलिए अब डोवाला चलते हैं। डोवाला के मारखम ग्रांट बुलावाला में श्रम विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हरिद्वार सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और डोवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला शामिल हुए और सैकड़ों श्रमिकों को
श्रम किट जो है वो वितरित की गई। इस दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सभी श्रमिक ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ लें। श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिक बीमा योजना एक वरदान साबित हो रही है। कार्यक्रम में लेबर इंस्पेक्टर आनंद शेखर ने बताया कि क्षेत्र में तमाम ऐसे कैंप लगाकर श्रमिकों को लाभ दिया जा रहा है। आज भी यहाँ पर 400 श्रमिकों को लाभ दिया गया और आगे भी इस तरह के कैंप क्षेत्र में आयोजित होते रहेंगे। डोईवाला आनंद हो और जो उत्तराखंड भवन हमारे एक श्रम विभाग का सहायक बोर्ड है, उत्तराखंड भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, जो वर्कर जो मजदूर विभिन्न श्रेणियों में कार्य करते हैं, भवन निर्माण से संबंधित कार्य करते हैं। जैसे कोई मजदूर होता है, मिस्त्री होता है, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, पीओपी का कार्य करता है, पेंट का कार्य करता है, प्लम्बिंग का कार्य करता है, या किसी भी प्रकार के जो विभिन्न निर्माण इकाई इस ट्रेड में होती है कि उनको भवन को बनाने में कार्यरत कार्मिक होते हैं, उनका मजदूरों का पंजीकरण उत्तराखंड श्रम विभाग द्वारा किया जाता है, श्रम विभाग कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है। उसमें अनिवार्य योग्यता जो पात्रता है वो ये है कि वर्ष भर में 90 दिन का कार्य का प्रमाण होता है और संबंधित श्रमिक की बैंक पासबुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड वो मैंडेट होता है और 90 दिन का कार्य मैंडेट होता है। स्व घोषणा और एफिडेविट के माध्यम से हम उनसे प्रमाण लेते हैं संबंधित पे जांच करके, और जो उनका है श्रमिक कार्ड जो है जारी करते हैं। जैसा कि अभी आज हमारे इस कार्यक्रम में भी सांसद महोदय और विधायक जी यहाँ रहे, और पहले भी अब से पहले भी मुझे लगता है कि जब से श्रम विभाग से सामान वितरण का कार्यक्रम हो रहे हैं तब से 4 साल 5 साल 6 साल पहले से भी जब भी सामान वितरण होता है तो विधायक जी और सांसद जी का बहुत सहयोग इसमें रहता है, क्योंकि जो हमारे प्रवर्तन अधिकारी हैं आनंद शेखर जी, तो उनका भी बहुत बहुत मैं आभार और धन्यवाद करती हूँ कि जो भी कार्ड यहाँ से हैं और जो उसके पात्र हैं, कार्ड धारक हैं, उनको सामान देने के लिए वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि इनको नहीं देना। वो कहते हैं मैम जितना ज्यादा हो सके लोगों को उसका लाभ पहुँचना चाहिए, और जब लोगों को लाभ मिल रहा है तो विधायक जी और सांसद जी का सख्त निर्देश है कि ये जो पात्र हैं इनको घर घर तक इनकी इस योजना का लाभ मिले, ताकि वो श्रमिक जो है अपनी टूल किट या किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए, अपनी रोजी के लिए कर सके। तो ऐसा मानना है कि विधायक जी और सांसद जी के उससे ये जगह जगह अभी कैंप लगाए जा रहे हैं और भी क्षेत्रों में अभी ये सामान वितरण का कार्यक्रम उनके माध्यम से होगा। भारत सरकार की योजना है कि हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनके लिए सरकार के द्वारा और जो जिस तरह का काम करते हैं उसके लिए उनको उस तरह के टूल किट दिए जाते हैं, और एक महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन का जो एक बहुत अच्छी शुरुआत की है ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहे। आज सर्वाइकल कैंसर काफ़ी देखा गया, वो भी ज़्यादातर जो गरीब तबके के लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, तो उसके लिए सैनिटरी नैपकिन की जो व्यवस्था की गई है, उनके बच्चों के लिए, बेटियों के लिए शादी के अवसर पर उनको 50,000 रुपये दिया जाता है। उन सब बातों से श्रमिकों को अवगत भी कराया गया और जो श्रमिक हैं उनको टूल किट भी दिए गए। आज श्रम विभाग की तरफ से सामान का वितरण किया गया, जिसमें हमारी पंचायत के वार्ड मेंबरों ने और हमारे द्वारा खुद इसमें बहुत प्राथमिकता दिखाते हुए इस कार्य को किया, और कम से कम 400 आदमियों को निःशुल्क किट बांटी जा रही है, और इसमें कोई किसी से पैसा नहीं लिया गया। और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का और विश्व सिंह यादव जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना व्यस्तम समय में से यहाँ समय निकालकर हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। त्योहारों का भी समय था लेकिन वो यहाँ पर आए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अभी ये ऑनलाइन हो गया है, पहले तो बन रहे थे लेकिन अब ऑनलाइन है, और जैसे ही इसकी साइट खुलेगी, मैंने अभी मंच के माध्यम से बोला है कि कोई भी छूट गया हो तो हमारे से संपर्क कर ले, हम उसका निःशुल्क कार्ड बनवाएंगे और निःशुल्क ही उसको सामान दिलवाएंगे। इसमें एक तो ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन चाहिए जिसमें उस वर्कर ने 90 दिन काम किया हो, एक आधार कार्ड चाहिए और एक बैंक का खाता और एक फोटो चाहिए, इससे रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद कार्ड बन जाता है। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों को लेकर अब सरकार और प्रशासन तैयारी में जुट गई है और खेल विभाग की
तरफ दूसरे विभागों की भी मदद ली जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य को लंबे समय के बाद राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है। उत्तराखंड में आगामी 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेल शुरू होंगे, जो फरवरी माह तक चलेंगे। राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड में खेल विभाग की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे समय रहते खेलों की तैयारी पूरी हो सके। अब मात्र 90 दिन का समय बचा है, जिसमें तैयारी भी पूरी करनी है और व्यवस्थाओं की भी चाक चौबंद करना है, जिससे उत्तराखंड का नाम मेजबानी के लिए देश भर में जाना जा सके। राष्ट्रीय खेल देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, टिहरी और पिथौरागढ़ में आयोजित होंगे, जिसमें 20 गेम देहरादून और 20 गेम जो है वो अन्य जगहों पर संपन्न कराए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए कोई अलग से खेल गांव नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जो व्यवस्थाएं खेल विभाग की तरफ से की गई हैं, उन्हीं के अनुरूप खेल संचालित होंगे। ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से तमाम स्कूल और कॉलेजेस को ये मैसेज देना चाहता हूं कि उनके स्कूल के पीटीआई, उनके स्कूल के स्पोर्ट्स कोच, उनके स्कूल के वैसे एथलीट जो कि खेलों में रुचि रखते हो, ये कृपया करके हमारे वॉलंटियर पोर्टल पे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी का यूथ फेस्टिवल के समय इसको लॉन्च करेंगे, उसमें वो अपने आप को जरूर रजिस्टर करें। वॉलंटियर पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे तो उससे उनको सीखने को भी मिलेगा। हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे कि कैसे स्पोर्ट्स की वॉलंटियरिंग की जाती है, और ये एक लर्निंग एक्सरसाइज होगी उनके लिए। बहुत बड़ा माहौल में वो पूरे भारत के बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल। अब अपने आज 90 दिन बचे हैं। अगर मैं आपको देखूं, हमारा जो काउंटर चलता है तो आज 90 दिन बचे हैं, और आज हम लोगों ने, चूंकि विजिलेंस सप्ताह भी मनाया जा रहा था, तो आज हम लोगों ने अपने सारे लोगों की विजिलेंस की ट्रेनिंग कराई, प्रिवेंटिव विजिलेंस की। ये मैं बल्कि आपके माध्यम से सभी को कहूंगा कि जो भी, क्योंकि एक भय का माहौल रहता है कई बार विभागों में, तो किसी प्रोक्योरमेंट को करने में या कोई बड़े काम को करने में, जब कोई ऐसा आता है तो इसे ट्रेनिंग की आवश्यकता थी। हमारी टीम में कई सारे लोगों को इस बात की आवश्यकता थी कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसको लेके आज विजिलेंस की टीम आई थी। उन्होंने प्रिवेंटिव विजिलेंस पे जो भी बातें होती वो की, और हमारे लोगों ने उससे प्रश्नोत्तरी भी करी। तो ये आज का एक मुख्य हमारा था, और ऐसे हमारे आने वाले समय में बहुत सारे और कार्यक्रम होंगे। लगभग हर 10 दिन में आप देखोगे एक टीजर के रूप में हम कार्यक्रम करेंगे। 28 तक हमारे पास लगभग हम 9 ऐसे बड़े कार्यक्रम करेंगे, जिसमें कि आने वाले समय हम, आपने देखा हो यूथ फेस्टिवल हमारा जो आने वाला है 10 से 14। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं भाजपा के सीनियर नेता माने जाने वाले नवीन चंद्र ढुमका ने विधानसभा क्षेत्र के हर गली मोहल्ले में बिक रही अवैध शराब एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार में पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की हर गली मोहल्ले में राजनीतिक और पुलिस के संरक्षण में कच्ची शराब बेचने का अवैध कारोबार खुले तौर पर किया जा रहा है, जिसको रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक शिष्टमंडल नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेगा। शिकायत है, जब भी मैं भी यहाँ बहुत सारे लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो शराब की अवैध बिक्री की चर्चा बहुत तेजी से राज्य में है, और मैं समझता हूँ कि दो ही तरीके से रुक सकती है। या तो सरकार, प्रशासन और पुलिस का सजा डंडा इनके ऊपर हो, और या फिर लोग जत्थों में इकट्ठे होकर के इस टाइप की जगह जगह पर जो स्पॉट बने हैं उनको घेर लें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको चेतावनी दें। इससे भी जन संगठन और जन विरोध से भी इस टाइप की घटनाएं बंद हो सकती हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन का फिर भी साथ चाहिए। इस मामले में शीघ्र ही हम लोग एक शिष्टमंडल लेकर के यहाँ के एसएसपी महोदय से मिलने वाले हैं, और उनसे आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार उसने गैंगस्टर गैंग में कार्रवाई की, वैसी शराब के व्यवसाय पर भी कार्रवाई करके इलाके को ढाल देना है। नशे के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस का अभियान जारी है। लक्सर पुलिस ने एक ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से लक्सर क्षेत्र में स्मैक सप्लाई करने आया था, और इस दौरान पुलिस के हथड़े चढ़ गया। पकड़े गए आरोपी अजहर के पास से करीब 8 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। आरोपी अजहर के खिलाफ NDPS एक्ट के मामला दर्ज कर उसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने पत्नी सहित बाल सुधार गृह जो है वो रोशनाबाद और मात्र आंचल जगदीशपुर
जगजीतपुर में पहुंचकर बच्चों के साथ मनाई दिवाली और दिवाली के शुभ अवसर पर जिलाधिकारी ने छोटे बच्चों के साथ मोमबत्ती जलाकर दीपावली उत्सव मनाया। साथ ही मिठाई और मोमबत्ती जो है वो भी उपहार स्वरूप वितरित की और बच्चों को शुभकामनाएं भी दी। बच्चों से उनके सपनों और भविष्य के बारे में चर्चा भी की और उन्होंने प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खूब मेहनत से पढ़ें और अपना नाम रोशन करें, साथ ही जनपद का भी नाम रोशन करें। आज दिवाली के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं समस्त जनपदवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं आह्वान करता हूं कि समाज के समस्त वर्गों को अपने साथ लेकर के अपनी हंसी खुशी में शामिल करके हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाएं। और इसी के क्रम में हमने जो राष्ट्रीय बाल गृह है यहाँ पे वहाँ के बच्चों के साथ दिवाली मनाई है और आज यहाँ पे आकर के सपरिवार माँ के आंचल के छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दिवाली मनाने का कार्यक्रम किया है। बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल किया है, उनकी खुशियों में शामिल होने की कोशिश की है। मैं पूरे समाज के सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि इस प्रकार की कोशिश करें, पूरे समाज को एक साथ लेकर खुशियाँ मनाएं। इस तरह का इंटरेक्शन बच्चों के साथ बड़ा ही अच्छा इंटरेक्शन हुआ है और बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं और निश्चित तौर पर निराश्रित बच्चों को यहाँ पर ला करके बड़ी अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है और समाज के निराश्रित परित्यक्त हिस्से को मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा रहा है, जो बहुत ही पुनीत कार्य है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे कार्य जो है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भी किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, तो आगे भी प्रयास होगा कि समाज का कोई भी हिस्सा खुशियों से, अच्छे कार्यों से, अच्छी धारा से, धनात्मक ऊर्जा से। हरिद्वार के खतावस्ती चंडीगढ़ क्षेत्र में लड्डू उर्फ लक्की नामक व्यक्ति ने अपनी ही जीजा की हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मृत दुर्गेश के पिता राम अवतार की लिखित तहरीर के आधार पर बीते 30 अक्टूबर को थाना श्यामपुर पर अभियुक्त लड्डू उर्फ लक्की के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के संभावित ठिकानों पर दबिश देते हुए 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना श्यामपुर में सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें खतावस्ती जो चंडीगढ़ के पास में है उसमें एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी और पुलिस के द्वारा जब मौके पर पहुंच के जब इसकी पूरी पहचान की गई तो उस मृतक का नाम दुर्गेश था, पुत्र ओंकार। पुलिस के द्वारा तत्काल इस संबंध में तहरीर ली गई और जो आगे जांच में बात संज्ञान में आई थी कि इसका जो अपने साले से विवाद कर रहा था, जो इसका साला है वो अपनी बहन के साथ हो रही जाति के फिर से लड़ाई करते हुए उसके द्वारा मारपीट के बाद इसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें टीम बना के लगातार हम लोगों के द्वारा रिलीज दी जा रही थी और जो मुख्य अभियुक्त है उसको 24 घंटे के भीतर पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है और अभिरक्षा बंदी हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के अवसर पर सपेवार चक्राता रोड स्थित कुमार साहब का भ्रमण कर स्थानीय विश्वकर्मा बंधुओं द्वारा तैयार किए गए मिट्टी के दीपक तथा मूर्तियों को खरीदारी की और इस दौरान मुख्यमंत्री डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर छोटे कारीगर बड़ी मेहनत से दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं बनाते हैं। हाथ से निर्मित होने के चलते इन वस्तुओं की लागत अधिक आती है। उन्होंने सभी से अपील की है कि हस्त निर्मित स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक किया करें और जिससे इस पेशे से जुड़े लोगों की जीविका भी बनी रहे और स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए वोकल फॉर लोकल के संदेश के आत्मसात करने की भी सभी को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना विकसित भारत निर्माण का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। मुख्यमंत्री ने प्रकाश के पर्व दीपावली की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कामना की कि ये पावन पर्व सभी के जीवन में उत्साह, उमंग और उजाला लाए। इस अवसर पर महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी भी उपस्थित रहे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी ऐसे हमारे कारीगर जो हमारी पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई पद्धति है, संस्कृति है, उनके द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं, वो सभी आज देश दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से उनको एक नई पहचान मिल रही है और इससे लाखों हमारे काम करने वाले ऐसे उत्पाद बनाने वाले मिट्टी के अच्छे से अच्छे उत्पाद जो हमारे दीपावली पर्व पर बनाए जाते हैं, ये हों या अन्य प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं वो सभी आज एक अलग पहचान बना रही है और इससे लाखों लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का उन्होंने एक संकल्प लिया है
तो हम सभी को उस दिशा में प्रेरित करता है, हम सबको प्रेरणा देता है कि बहुत मेहनत से, मजदूरी से, बड़े परिश्रम से और बहुत कौशल से हमारे स्थानीय लोग इन सभी प्रोडक्टों को बनाते हैं, बहुत अच्छी डिजाइनिंग करते हैं, बहुत अच्छा उत्पाद होता है, बहुत अच्छी इनकी जो डिजाइनिंग होती है, तो निश्चित रूप से हम सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं सभी को इस अवसर पर यही कहूँगा कि जरूर अपने अपने स्थानों पर जाकर इन सब मेहनत करने वाले लोगों की जो मेहनत है उसको प्रोत्साहन देने के लिए जरूर हमको खरीदारी करनी चाहिए। मैं सभी को आज दीपावली पर्व की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प हम सब ने लिया है, हम सब निश्चित रूप से दीपावली के पावन पर्व पर देवभूमि उत्तराखंड में उत्साह का माहौल बना हुआ है, जिसके बीच कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। सुबोध उनियाल का कहना है कि जहां एक और लोग इस त्योहार को मनाकर हमारी सनातनी व्यवस्था के प्रति समर्थन को रखते हुए मनोरंजन करें, लेकिन दूसरी ओर पर्यावरण का भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि किस तरह से पर्यावरण दूषित हो रहा है तो उसे देखते हुए लोग पटाखों का इस्तेमाल कम करें और दिए जलाने में ज्यादा विश्वास रखें। तो को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का पर्व जिस तरह से लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत के प्रतीक के रूप में, और रामचंद्र जी के अयोध्या में वापस आकर पुनः राजकाज संभालने के जो सदियों से परंपरागत हम लोग इसको मनाते हैं, उसकी पूरे प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जहाँ एक और वो इस त्योहार को मनाकर अपने सनातनी जो हमारी व्यवस्था है उसके प्रति अपने समर्पण को रखते हुए मनोरंजन भी करें, वहीं दूसरी ओर जो आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण का भी ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, और पटाखों से कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बचने की, और लाइटिंग पर ज़्यादा विश्वास करें ताकि पर्यावरण भी दूषित न होगी। पर्यावरण दूषित होने से कहीं न कहीं आप कुछ लोगों के जीवन से खेलने का काम भी करते हैं, तो इसलिए पर्यावरण को बचाए रखने की का ध्यान रखते हुए दिवाली मनाएं। हमको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये दिवाली आपके जीवन में, आपके परिवार में। दिवाली के पावन पर्व पर उत्साह के साथ लोगों के स्वास्थ्य संबंधित मामले भी देखने को मिल सकते हैं, जिसे लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा है कि सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि दिवाली में आग की घटनाएं काफी देखने को मिलती हैं, जिसमें लोगों के झुलसने के मामले जो है वो आ सकते हैं। तो मुख्य रूप से सभी अस्पताल में वन स्पेशलिस्ट 24 घंटे तैनात रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सांस के संबंधित मामलों के लिए भी स्पेशलिस्ट 24 घंटे अस्पताल में तैनात रहेंगे। द्वारा कल ही इसमें सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि दिवाली के अवसर पर आग की घटनाएं काफी होती हैं, तो वन से संबंधित मरीज और सांस की बीमारी से संबंधित स्पेशली 24/7 रोस्टर के हिसाब से सभी बड़े अस्पतालों में तैनात रहेंगे। इसके लिए कल निर्देश जारी कर दिए। चलो उत्तराखंड के खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।